बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 2 5 बी 3 2 सी 5 6 है। यदि तो ए के आंतरिक अर्धक का समीकरण ज्ञात कीजिए। ए का आंतरिक अर्धक हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो यहाँ से ए का आंतरिक अर्धक ज्ञात करने हैं, तो समीकरण ज्ञात करने हैं, तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें यहाँ से दो शीर्ष दिए गए हैं, पहला शीर्ष x1 y1 दिया गया है, ठीक इसी प्रकार यदि दूसरा शीर्ष x2 y2 दिया गया है, तो यहाँ से यदि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण देखें तो यह आएगा y माइनस y1 बराबर में आएगा y2 माइनस y1 और बट्टे में राशि आएगी x2 माइनस x1 गुणा में आएगा x माइनस x1। तो यह अवधारणा हमें यहाँ से काम में लेनी है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास जो भी त्रिभुज बन रहा है उस बी कोण ए का जो अर्धक आएगा वह है हमारे पास बी सी रेखा जो आएगी उसका भी मध्य बिंदु आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें किसी भी रेखा का मध्य बिंदु देखें तो वह आएगा x प्लस x1 बट्टे 2 y प्लस y1 बट्टे 2। तो यहाँ से बी सी रेखा का मध्य बिंदु होगा हमारे पास। जो अर्धक आएगा वह इसके मध्य बिंदु से भी गुजरेगा, तो इसका मध्य बिंदु हमारे पास आएगा, पहले x के निर्देशांकों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस 5 बट्टे 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार y के निर्देशांकों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो यदि हम यहाँ से सरल करें 8 बट्टे 2 को हम लिख सकते हैं 4 और 8 यहाँ से भी आएगा 8 बट्टे 2 अर्थात 4 आ गया। तो जो यह बिंदु आएगा इस बिंदु को यदि हम d नाम दे दें, का मध्य बिंदु यदि d है तो d का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 4 4। अब हमें यहाँ से a का अर्धक का समीकरण निकालना है, तो a के अर्धक का समीकरण, a का अर्धक एक तो 2 5 से गुजर रहा है, साथ ही a व d से गुजर रहा है। d हमारे पास 4 4 है, 4 4 से कोण a का अर्धक गुजरता है। तो यदि हम यहाँ से देखें इनसे हमारे पास यदि इसका अर्धक गुजरता है तो हमारे पास इस रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, अतः AD रेखा का समीकरण, AD का समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 लेंगे तो y माइनस y1 का मान हमारे पास बनेगा y माइनस का 5 बराबर में आएगा y2 माइनस y1 अर्थात 4 माइनस 5 बट्टे में आएगा 4 माइनस 2 गुणा में हम लिखेंगे x माइनस 2। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो मान क्या आएगा y माइनस 5 और बराबर में आएगा 4 में से 5 जाएगा माइनस का 1 बट्टे 2 आएगा, साथ ही आएगा x माइनस 2। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह क्या बनेगी समीकरण 2y माइनस का 10 बराबर में आएगा माइनस का x प्लस का 2। इसे यदि हम और सरल कर ले तो यह समीकरण लिखी जा सकती है x प्लस का 2y बराबर आ जाएगी हमारे पास 12। यह आ जाएगी हमारे पास कोण A के अर्धक की समीकरण। आशा है समझ आया। धन्यवाद।